साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। दिन भर अपनी इन आँखों से दिल्ली पुलिस की बर्बरता को देखता रहा, किस तरीके से लाठीचार्ज किया युवाओं पर को वो भी देखता रहा। अभी रात में फ़िलहाल मैं जंतर मंतर पर ये देखने आया था कि युवाओं में कितना हौसला बचा है, क्या उनके अंदर जोश और जुनून है। युवा साथी तो भारी बारिश के बावजूद युवा बड़ी संख्या में, मेरी उम्मीद से ज़्यादा संख्या में यहाँ पर डटे हुए हैं, टिके हुए हैं। तो मैं इन्हीं में से कुछ युवाओं से ये जानना चाहूँगा कि उनको एनर्जी मिल कहाँ से रही है। कहाँ से आए हो आप? मैं एमपी विदिशा से। विदिशा से। या दिन भर इतना सब कुछ हुआ, पुलिस से झगड़ा हुआ, लाठीचार्ज भी हुआ और क्या क्या चीज़ हुई? और आंसू गोले फेंके भी गए हमने उनका सामना किया। लेकिन हम देश के, भारत देश के युवा हैं भाई, हमारे अंदर इतनी एनर्जी है कि सरकार हमारे आगे घुटने टेक देगी। ये डर नहीं है कि रात में फिर से लाठीचार्ज हो जाएगा? हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं। या आप कहाँ से हो? सर मैं बिहार खगड़िया जिला से हूँ। मैं यहाँ पे स्टडी करता हूँ दिल्ली में। दिल्ली में स्टडी करते हैं। आज दिन भर जो घटनाक्रम हुआ उससे डर नहीं लग रहा है? किस बात का डर सर? मेरा शरीर के साथ साथ फ़ोन भी टूटा है। अच्छा। जो ये देखिए, मैं खगड़िया जिला से 26 गिर गया था या पुलिस का डंडा पड़ा? पुलिस का डंडा पड़ा। मैंने बचने के लिए ऐसा करा, उन्होंने इसी पे मार दिया। उन्होंने, मैं भी दिखा नहीं सकता, ऐसी ऐसी जगह उन्होंने मारा। बस मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, एजुकेशन की बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें की, बस एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, चालाकी सीखनी है आपको पुलिस से सीखो, दिल्ली पुलिस से खास करके। पता क्यों? 7:13 पर टूटी हुई गाड़ियाँ ला के बाहर खड़ी कर दी। क्यों? एक गाड़ी इधर रख जी, अभी भी 3-4 गाड़ी खाली है और लेके गए, इसलिए ताकि उन्होंने ऐसा बोला कि वो जो स्टूडेंट है उन्होंने वॉयलेंस क्रिएट किया, इसलिए हमने डंडे बजाए उन पे। अच्छा, ये भी मैसेजिंग है? जी, सबसे बड़ा इन्होंने यही तो चाल चला है। हम तो स्टडी करते हैं, हमें इतना चाल नहीं पता कि उनका चाल क्या है, लेकिन जब ये चीज़ होगी तब जाके पता चला। उन्होंने जानवर की तरह बिहेव किया। आंसू के गोले होते हैं, वो जानवर के ऊपर फेंके जाते हैं, वो हम पे फेंके गए आज। रात में 12 बजे से ऊपर हो रहा है। एनर्जी बूस्टर कहाँ से मिल रहा है आपको? एनर्जी सर, एनर्जी अपने फ्यूचर को देख के अपने आप बूस्ट हो जाता है। पहला पॉइंट ये है, जब फ्यूचर खतरे में हो तो एनर्जी सारी रहती है यहीं, इसीलिए हम यहाँ हैं। ये बारिश में ऐसे ही भीगे हुए नहीं है, सुबह से यहाँ जो डोल रहे हैं ऐसे नहीं डोल रहे, वो एनर्जी है तभी डोल रहे हैं। और कहीं वो सोच रहे हो कि यहाँ 50 साल के बुढ़े, या फिर मैं ऐसे बोलना नहीं चाहिए, वो लोग बैठे हैं कि वो हो जाएंगे। हम लोग कहाँ से हैं आप? मैं तो दिल्ली से ही हूँ, ठीक है, लोकल हूँ। और मतलब मैं 20-25 दिन से यहीं पर रेगुलर हूँ। और सुबह आया प्रोटेस्ट में, मैं कल सुबह 4 बजे आया था और जब से मैं यहीं पर हूँ। अच्छा, रात में फिर से पुलिस आकर के सर पुलिस का तो देखो, पुलिस का ये काम है कि बस ये क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि सीपी में इन्होंने किस बात पे लठ बजाए हैं? मैं भी देख रहा था, अभी मैं राउंड लगा रहा था, मैंने देखा। तो भाई ये दिल्ली पुलिस, एक पुलिस वालों को हम लोगों ने टोका भी गाड़ी से। सर वो मतलब वीडियोज ऐसी वायरल हो रही है, मतलब कुछ फ्रेंड्स हैं वो बता रहे हैं कि वो जो उनके पास जो मतलब डंडे वगैरह दे रखे हैं उन्हें, उसमें उन्होंने कील डाल रखी है। और फिर वो स्टूडेंट पे वो कर रहे हैं। तो क्या आप हमें आतंकवादी मानते हो या क्या मानते हो? और द पॉइंट इज दैट कि जो सेशन स्टार्ट हुआ तो वहाँ पर मतलब जो हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन थे या फिर कोई भी था, जितने भी पार्टी, आप लोग वहाँ पर तो चले गए, आपने सेशन में बैठे, लेकिन उसके बाद आपको हमारे साथ ये हो रहा था, आप देख रहे, आपके पास वीडियोस गई होगी, आप लोग भी नहीं आए सर, हमारे लिए तो आप लोग भी नहीं आए। आप सेशन अटेंड करके फिर चले गए, आप फिर कल सेशन में दोबारा चले जाएंगे। आप तो हमारे लिए वो भी नहीं खड़े, ना अपोजिशन खड़ा ना वो, पिट तो हम ही रहे हैं, मर हम ही रहे हैं। हम क्या मेरे पास एक न्यूज आई, सांसद चंद्रशेखर आजाद आए भी थे शायद और अभी धरने पर बैठ गए हैं। चंद्रशेखर आजाद जी शुरू से यहाँ पर आए हैं और उन्होंने मतलब अपना मतलब एक हमें मोरली सपोर्ट किया है, जो है सो है। अगर यहाँ पर एक बीजेपी का लोकल एमएलए भी आगे करता तो मैं उसके लिए यही बोलता, लेकिन बीजेपी का लोकल एमएलए भी इधर नहीं आया। क्या तू भी इतना बिजी है भाई? मतलब अगर आप जेपी नड्डा मीटिंग कर लेते हैं, लेकिन एक लोकल एमएलए तो यहाँ पर आता हमारे लिए। सर जब पुलिस वाले लठ बजा रहे थे तो कोई भी, वहाँ पर इतने बड़े बड़े लोग थे, हाँ
लोगों को मार दिया, तो वो क्यों, तो कहाँ चले गए, कहाँ चले गए? अब इस आंदोलन का रुख क्या होगा आगे? अब इस आंदोलन का रुख यही है बस कि यहाँ पर रुकने वाली नहीं है। आपने ये सोचा कि लठ बजा के कि आप रोक लोगे। आज 10,000 लोग आए थे, कल 20,000 आएंगे, परसों 1 लाख आएंगे, और आपका जो ये सेशन है ना, ये आप चला नहीं पाओगे। अगर जिस हिसाब से आप ये हरकत कर रहे हो ना, आप कितने लोगों को मारोगे, कितने लोगों को मारोगे? मारो, आप खत्म कर दो, लेकिन आपका सेशन हम चलने नहीं देंगे, क्योंकि आप गद्दार है, आप वहाँ बैठे, आप गद्दार है। ठीक है, थैंक यू। बीजेपी के गुंडे लोग आके आंदोलन को खलास कर दिया। आज हमारे 40-50 मिटे ये भी क्या, भारत से गुंडे बेच के उन्होंने हमें मार पिटवाया, और आज पूरे देश के बच्चे लोग यहाँ पर 5-7 लाख पब्लिक आई थी, पूरा दिल्ली बंद था, लेकिन फिर भी उन्होंने हम पे अत्याचार अन्याय किया। तो मैं ऐसे मोदी सरकार का निंदा करता हूँ। साले पीछे से वार करते हो, आगे से वार करो ना। दम है तो तुम्हारे बैलेट से चुना के लेके देखो ना, तुम्हें बच्चों को मारोगे ना, आने वाले फ्यूचर तुमको हम लोग देश से बाहर उखाड़ देंगे। और आरएसएस को जो आज दिन भर बर्बरता हुई है, उससे मुझे लगता है गुस्सा और बढ़ गया क्या आप लोगों के अंदर? देखिए, गुस्सा बढ़ना, मैं खुद एक छात्र हूँ जामिया में, सेकंड ईयर LLB से। गुस्सा क्यों ना होगा छात्रों में, आप ये बात बताइए। जो बच्चा पूरे साल मेहनत कर रहा है, उसके बावजूद सरकार लास्ट में आके 2 दिन पहले 3 दिन पहले कह देती है कि पेपर लीक हो गया है, मालदारों को, पैसे वालों को वो एग्ज़ाम बेच दिया गया। जिस गरीब के बच्चे ने पूरे साल मेहनत करी, वो क्या देखेगा? उसके पास तो कोई रास्ता ही नहीं है। तो वो आंदोलन के अलावा, प्रोटेस्ट के अलावा फिर वो क्या कर सकता है? ना तो वो सरकार से लड़ सकता है, वो अपनी आवाज़ यूथ के साथ मिलकर उठा सकता है, इसके अलावा तो वो कुछ नहीं कर सकता। ये इतनी बेशरम सरकार है कि ये स्टूडेंट को मार रहे हैं, जो आने वाले इनका फ्यूचर है, जो इनके देश को आगे बढ़ाएंगे, जो कोई साइंटिस्ट बनेगा, डॉक्टर बनेगा, ये उन छात्रों पर लाठीचार्ज कर रहे हैं। और इनके भी बच्चे हैं जो लाठीचार्ज कर रहे हैं, उनके भी बच्चे हैं। पुलिस आज किस रूप में थी, ये आपने भी देखा और हमने भी देखा। इन्होंने एक तरफा निहत्ते लोगों पर, स्टूडेंट पर, ये आप इन्हें टुकड़ा टुकड़ा गैंग कहते हैं, एंटी नेशनल कहते हैं। आपकी माँ भी आपका इंतजार कर रही होगी घर पे। क्या ये जो रात को 12 बजे 1 बजे यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इनके माँ बाप नहीं है, इनके माँ बाप इंतजार नहीं कर रहे? बताइए आप। और ये सरकार इतनी बेशरम है कि इन स्टूडेंट को इन्हें मार रही है। मांगे सुनने की बजाय, ये किसी एक इंसान से लड़ाई नहीं है, पूरे सिस्टम से लड़ाई है। और ये सिस्टम डिमांड अभी भी धर्मेंद्र प्रधान तक टिकी है या फिर अब प्रधानमंत्री तक? अब डिमांड जो है ना, अब डिमांड धर्मेंद्र प्रधान की नहीं है, अब डिमांड जो है पूरा सिस्टम में सुधार करने की है। ठीक है, एक से एक कड़ी जुड़ी हुई थी, यह बात आप भी जानते हैं। धर्मेंद्र प्रधान से अमित शाह से मोदी जी, तो ये सबसे गुस्सा है। ये जो सरकार है, ये सरकार बिल्कुल चोरों की और बेशर्मों की सरकार है। मैं आपको साफ साफ लफ्जों में कहूँ। मैंने आज दिन भर सवाल पूछा एक युवाओं से, क्योंकि मैं लगातार प्रोटेस्ट कवर करता हूँ। भूलने की बहुत दिक्कत है इस देश में। हर 2-3 महीने में नया मुद्दा आता है, पिटते हैं, लुटते हैं, फिर भूल जाते हैं। आप लोग भूलेंगे तो इसका जवाब भी मैं आपको देना चाहूँगा। आज तक NRC आया, CA आया, किसान आंदोलन आया, आज तक क्या किया लोगों ने? उनका पाला नौजवानों से, जेनजी से नहीं पड़ा। ठीक है, उनका पाला जेनजी से नहीं पड़ा। लेकिन पता चलेगा कि हम भूले या नहीं भूले, इसका जवाब हम आने वाले चुनाव में देंगे। मैं कुछ कहना चाहूँगा भाई, तुम आने वाले चुनाव में कहोगे, लेकिन चुनाव में कहोगे कैसे? वोट तो चोरी हो जाता है। भाई वोट चोरी, वोट देखो पाला जो है ना, इनका पाला, एक मिनट भाई, देखो सिंपल है भाई। देखो जेनजी देखो घुसता नहीं है, मेन बात बताऊं, क्योंकि वो पॉलिटिकली अपना ज्ञान नहीं देना चाहता। वो देखता है भाई कि जब वो बाहर जाता है तो वो देखता है दूसरे लोगों का एजुकेशन इतना अच्छा है यार, दूसरे लोगों की सड़कें इतनी अच्छी है, कैमरे इतने अच्छे हैं, प्रोटेक्शन इतना अच्छा है यार। और फिर हम लोग अपने यहाँ पे आके देखते हैं यार, यहाँ पे मतलब जाति धर्म पे मेन बात तो यार, यहाँ के जाति धर्म जिस दिन सुधर गए ना, वो सब कुछ हो जाएगा सही। सरकार ने इतने बेवकूफ़ी वाला पॉइंट खेला ना आज, उन लोगों ने सोचा कि आज 20 तारीख भगा देंगे, फिर होगा ही नहीं। पर उन्हें पता नहीं है भाई, हमारी अभी हम जेनजी, हमारी उम्र ही कम है भाई, हम 50 साल तक और प्रोटेस्ट कर सकते हैं। और ये समझ रहे हैं कि जेनजी में ताकत भी पूरी है। और ये राजा महाराजा बहुत सारी, मैंने खुद देखा, बहुत सारी गर्ल्स को भी पीटा गया है। कई लोगों के पैर में फ्रैक्चर है, चोट भी लगी है। एक लड़की की डेथ भी हुई है। एक लड़की की डेथ भी हुई है। अभी मीडिया नहीं दिखा रहा है, सोशल मीडिया पर बहुत चल रहा है। हाँ, हम पूरे दिन आज यहीं पर थे प्रोटेस्ट में। हम लोग यही हैं सुबह से, हमने खुद देखा है। आंसू गैस के जिस टाइम गोले छोड़े गए वो हमने भी झेला है। मुझसे कई लोगों ने कहा कि हमारे घर वाले नहीं चाहते थे, फिर भी हम आए हैं मुद्दे को हाँ, सेम बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ है। तो ये जो आज यूथ इतने लाठियां खाई है ना, घायल पड़ा हुआ है, यहाँ पे रात में भी खड़ा हुआ है। इनको महीने लगे, साल लगे, जब तक ये मोदी का इस्तीफा ना हो जाए ना, इस प्रोटेस्ट को खत्म नहीं होने देना चाहिए। बात मोदी तक पहुंच गई है, मोदी तक ही पहुंचनी चाहिए। सिस्टम सारा वहाँ से है, उसे उखाड़ेंगे तो सिस्टम सुधरेगा, अदरवाइज कुछ नहीं होगा इस देश में।
महीने 2 महीने लठ ही खाते रहेंगे। ये इतने ढीठ गवर्नमेंट बैठी हुई है, ये यूथ ही करेगा जो करेगा। इनको आज जरूरत है 1 घंटे में चाइना, ये मोदी इतने डरपोक जो आज भागे हैं, आते हैं ना, हिम्मत दिखाते हैं, संसद पे खड़े होते, करते बहस यूथ से, 1 घंटे में सरकार चेंज कर देता ये जेनजी जो है। और किया है, जैसे किया है ना, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की हिम्मत नहीं जुटाता वो बात क्या करेगा? आज तक एक भी की है। आप तो रिपोर्टर हैं, आपको ज्यादा पता है। वो इतने डरपोक है, उन्हें पता है मैं बोल ही नहीं पाऊंगा। वो अपोजिशन से बात नहीं कर सकते, इस जेनजी से करेंगे, उखाड़ के फेंक देंगे जेनजी ने। आए तो अपन आपसे कुछ क्या क्या देखिए, कहाँ से हैं ये बताइए? मैं तो जिला बरेली से, उत्तर प्रदेश से हूँ सर। ठीक, बताइए। मैं बस एक कहना चाहता हूँ, हम लोग रिपोर्टिंग कर रहे थे, हम डिजिटल मीडिया में काम करते हैं। अच्छा। इन लोगों ने हम तक को नहीं छोड़ा, हम तक को पीटा इन लोगों ने, पुलिसकर्मियों ने। जबकि बताया आपने कि प्रेस से हैं। हमने कहा भाई हम डिजिटल मीडिया हैं, हम दिखा रहे हैं, क्योंकि आपकी गोदी मीडिया नहीं आ रही है। तो आप कह देते हम गोदी मीडिया हैं अरे भाई, तो समझ जाते भाई बंधु हैं हमारे। नहीं, हाँ बिल्कुल। लेकिन इन लोगों ने हम तक को पीटा है, फोन बंद हो गया, वो दिखाता है। इन लोगों ने लट बजाए थे हमारे पिछवाड़े पे अच्छी तबीयत से। मैं चाहता हूँ ऐसे गुंडे लोग देश के भला क्या कर सकते हैं? एक पुलिसकर्मी के बर्थडे कुछ लिखा हुआ था ना, भाई नंबर कुछ भी नहीं था, बस पता नहीं कौन से गुंडे थे, कहाँ से पकड़ लिए। एक बार सबसे पूरी ताकत से जानना चाहता हूँ, जो मैं हर मूवमेंट में पूछता हूँ कि भूलोगे तो नहीं? अरे भाई, ये दिन नहीं भूलेंगे, ये दिन याद रखेंगे। सर आज सुबह से चिल्ला चिल्ला के, नारे लगा लगा के गला बैठ चुका है। अभी आप मेरी आवाज देख सकते हो। ये सब हम भूलने के लिए नहीं कर रहे हैं। हम इतने 1 महीना हो गया प्रोटेस्ट को, ये भूलने के लिए नहीं कर रहे। इतने लाठी खाए हैं लोगों ने, भूलने के लिए नहीं। इतनी हमसे रोए, भूलने के लिए थोड़ी रोए हैं सर। कुछ कहेंगे? 2-3 घंटा आगे खुली नहीं थी, हमारी लाल ताल कर दी थी इन्हें। धड़क गोला वही वाले गैस वाले लगातार। हाँ, बहुत एक वीडियो पूरी वीडियो रही उन लोगों की। इतने आराम गोल लोग हैं सर। इन्हें बच्ची थी छोटी छोटी, उन तक कोई छोड़ा, उन पर लाठी बरसाई लोगों ने। अभी क्या स्थिति है? अभी भी महिलाएं आ रही हैं? सब रही हैं, आप देख सकते हैं। मैं हूँ यहाँ पे, बहुत सारे हैं, आप आगे देखेंगे। खून पी लो हमारा, लेकिन बस इस्तीफा दे दो, मार दो, कोई दिक्कत नहीं। तुम मारने वाले, तुम गद्दार लोग हो, पता है हमारे लिए, तुम गद्दार लोग हो। मैं कह रहा हूँ गवर्नमेंट बहुत हल्के में ले रही थी। जो प्रोटेस्ट हुआ है ना, बहुत ही अच्छा हुआ है और होना भी चाहिए। हमें अपनी आवाज़ को उठाने का हक है और हमने उठाई है। क्या करते हैं आप? मैं बिजनेसमैन बिजनेसमैन, लेकिन एक गार्जियन के तौर पर आप इस कार्य मैं देखो बिल्कुल सपोर्ट करता हूँ। देखो बच्चा मेहनत करता है, उसके बाद उसको फेलियर मिलता है ना, तो कोई भी बच्चा सुसाइड करने पे आ जाता है, गलत है। लेकिन सिर्फ उसे आप कहाँ से बच्चा नहीं है, मतलब मैं जी हरियाणा से हूँ, किसान का बेटा हूँ मैं। किसान के बेटे मैं पिछले 6 घंटे से यहाँ पे हूँ। मैं मतलब मेरे दोस्त सामने हैं, हम बोल रहे हैं कि हम पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, फिर भी लाठी चार्ज कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि हम कुछ नहीं, हम चुपचाप खड़े हैं, फिर भी हमारे दोस्तों को हमको लाठी पड़ी है। अब क्या होगा इस आंदोलन का स्वरूप आगे? देख लिया है, आज बीजेपी गवर्नमेंट ने नेपाल बनते देख लिया। सब सहमत है मेरी बात से? जैन जी बिल्कुल टकराव कर रहे हैं। एक आरोप लगता था कि जैन जी सड़क पे नहीं आ सकता, केवल सोशल मीडिया पे क्रांति करता है। नहीं, आज ये भ्रम टूट गया। आ गया है, आज सड़क पे आ गया है। मैं बिजनेस करता हूँ, मेरी वाइफ पढ़ाती है, बच्चे मेरे पढ़ते हैं, सब आज सड़क पे आ गए हैं। अच्छा, लाइट काट दी गई है, व्यवस्थाएं सारी ध्वस्त हैं। कैसे बढ़ेगा अब यहाँ से मूवमेंट आगे? आप देख लीजिए, इतनी बारिश हो रही है, उसके बाद भी स्टिल वी आर स्टैंडिंग हियर। तो ये कितना बड़ा मतलब अपने आप में एक पावर होगी हमारे अंदर, जो हम क्रिएट कर रहे हैं इसको। मैं चाहता हूँ, आप कह रहे हैं कि जनजी सड़क पे नहीं आना चाहता है, जो भी है कैसे आएगा? आज के सबसे बड़े जो शासक था, हिटलर का शासन था, उससे बड़ा कोई क्रूर शासन नहीं था। उस बंदे ने कहा था कि लोगों को इतनी ज़रूरतों में, इतनी चीज़ों में फंसा दो कि वो अपनी सांस लेने को ही आज़ादी समझे। ऑफिस में जाता है बंदा, एसी में रहता है, वो सोचता है ये एसी मिल रही है, ये आज़ादी है। इतना फंसा दिया गया है। और दूसरी चीज़, उन्हें ये भी दिख नहीं रहा कि एक बंदे, ये जो इतने सारे लोग हैं, 1 बजे रात में यहाँ पे बारिश में भीग के खड़े हैं, घूम रहे हैं, सोच रहे हैं घर जाए सोने के लिए या जगे रहे हैं, और सुबह प्रोटेस्ट करना है तो सो भी नहीं पाएंगे। इतनी लेट जगती है, इतनी लेट की आज़ादी। प्रोटेस्ट की आज़ादी, चूँकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है प्रोटेस्ट करना, इसकी आज़ादी हमें मिलनी चाहिए। हम हमेशा ये बोलते हैं कि सरकार कुछ करे ना करे, अकाउंटेबिलिटी तो ले। अगर सरकार एक छोटी सी बात का, अगर इतने सारे लोग एक जगह इकट्ठा हो रहे हैं, तो किसी बात को लेकर इकट्ठा हो रहे होंगे, तो ऐसे तो नहीं आ रहे हैं। उस बात के लिए सरकार कम से कम बात तो करे, अकाउंटेबिलिटी तो ले कि अगर आपको कोई दिक्कत है, परेशानी है, तो क्यों है, हम उस पर बात तो करें। ये बात हो ही नहीं रही। कहाँ से हैं आप? सर मैं यूपी से हूँ, प्रतापगढ़ जी। प्रतापगढ़ से कब आए हैं इस आंदोलन में? आंदोलन से मैं सर लगातार मुझे 3 दिन हो रखा है सर। 3 दिन हो गया। आज देखा, मैं देख रहा हूँ कि हम शिक्षा के लिए बात कर रहे हैं, हम अपने हक के लिए बात कर रहे हैं। इस देश में
लोकतंत्र माने कोई चीज़ ही नहीं रखा, लोकतंत्र को बिल्कुल खत्म किया। आज जिस तरह छोटे छोटे बच्चियों को बाल पकड़ के घसीटा गया, मेरी छोटी सी बहन तो उसके साथ मारपीट किया गया, एक छोटा मेरा भाई था उसका भी सर फाड़ दिया, मेरे पे लाठी गिरी। आपके खुद के भाई पे? मेरे खुद के भाई पे। और दूसरा नंबर क्या है कि ये जो बीजेपी के एजेंडा और क्या है इनके जो पालतू कुत्ते हैं वो हम पे बिना विदाउट वर्दी सिंपल है वो हम पे हमला कर रहे थे। जब क्या उनका कौन सा राइट से बनता है हम पे हमला करें, और पत्थरबाजी कर रहे थे, चेयर से मार रहे थे, पुलिस को आक्रोशित कर रहे थे कि ताकि हम पिटे और हमारा आंदोलन खराब हो। बहरहाल हम लोगों ने जो दिन भर पुलिस की बर्बरता या पुलिस कार्रवाई को कवर किया, उसके बाद हम देखना चाहते थे कि जंतर मंतर पर इस समय क्या हाल है। रात के 12 बजे से ज़्यादा का समय हो चुका है, लेकिन ये जो युवा हैं जिनको ये माना जा रहा था कि चूँकि वो किसी विशेष संगठन से नहीं है, उनके अंदर कोई ऑर्गेनाइजेशन वाला एक पुट नहीं है, तो वो शायद हल्के बल प्रयोग से चले जाएं। लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ पूरे देश भर से यहाँ युवा जुटे हुए हैं और अब बात बढ़ गई है। पहले धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात थी, अब डायरेक्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इस्तीफे की मांग यहाँ पर की जा रही है। आक्रोशित इसलिए हुआ बेसिकली कि हमारे देश के जो सबसे बड़े नेता हैं, जो सबसे बड़े पोजीशन पे बैठे हुए हैं, आज दिन भर जिस तरह की स्थिति रही, जिस तरीके से स्टूडेंट्स पे लाठीचार्ज हुआ, आप लोगों ने देखा, दिल्ली पुलिस का ट्वीट भी देखा, सारी चीज़ें देखी, बट रियलिटी से यहाँ हम सभी लोग वाकिफ़ हैं। बट स्टिल किसी भी तरीके का कोई भी ट्वीट, कमेंट या किसी भी तरह का पॉजिटिव रिस्पॉन्स हमें उधर से कुछ नहीं मिला, जिसकी वजह से आप अभी देख सकते हैं 12 बजे के बाद भी इस तरीके का पूरा माहौल। मेन प्रॉब्लम जो सरकार का ईगो है उसकी वजह से ये पूरा बिल्कुल बिल्कुल अकाउंटेबिलिटी नहीं ले रही है गवर्नमेंट, और मुझे लगता है कि बिल्कुल नहीं ले रहे ना, ईगो है कि क्यों सुनेंगे हम। क्योंकि ये जितने भी लोग यहाँ पे हमारे आए ना, सभी लोग स्टूडेंट्स हैं, कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो सीनियर भी होंगे, ठीक है, जो इस फेज से निकल गए, किसी के भाई, किसी के बहन, किसी का पेपर लीक होता है, आप समझिए कि उससे उसका पूरा साल का मेहनत खत्म हो गया, उसका मोराल डाउन हो गया। इस तरह की कई सारी चीज़ें हैं जो कि सब लोग ही बोल रहे हैं। मुझे लगता है शायद सरकार को कॉन्फिडेंस रहता है कि कितने भी मुद्दे हो जाएं, लेकिन हम इनको बाद में हिंदू मुस्लिम में, जाति में, धर्म में बांट ही लेंगे और अपना काम चला लेंगे। देखिए इस तरह की बोल देंगे, कोलेटरल डैमेज बोल देंगे कि जो भी हुआ, किसी के मारा है, कोई बोल रहे हैं, ऐसा मुझे पता नहीं है, एक लड़की मर गई है, अब पता नहीं उसे बोल देंगे कोलेटरल डैमेज हो गया। उनके लिए क्या ही है, उनके लिए अगर 15-20 जने मर भी गए या किसी को मार भी 1000 लोग मर गए, उन्हें कुछ भी नहीं है। इंतजाम नेहरू बाबर पे लगा देते हैं, नेहरू बाबर करके चले गए, नेहरू बाबर नहीं, लास्ट में तो आप बताओ कि आपने क्या किया है। आप ड्रोन टेक्नोलॉजी से और स्पेस टेक्नोलॉजी से रोड बना रहे हो, बट एक्चुअल स्थिति क्या है ये आप दिखा ही नहीं पा रहे हो। आप ग्राउंड रियलिटी देखो, आप एक्चुअल प्रॉब्लम पे बात करो तो चीजें थोड़ी अच्छी हो। और आज ये बिल्कुल शांत हो सकता था। आज कुछ कहना चाह रहे हो? मैं यही कहना चाह रहा था कि गवर्नमेंट इसलिए भी रिज़ाइन नहीं करने दे रही है क्योंकि इन्हें पता है अगर एक बार रिज़ाइन करने दे दिया गया तो इन्हें अपना हक मांगना आ जाएगा, जो कि अभी हक दबाया जा रहा है। रोड मिनिस्टर को करना पड़ेगा। पहले वो कह रहा था कि इथेनॉल में दिक्कत है, अभी इथेनॉल में दिक्कत दिखा दी, फिर कह रहे पेट्रोलियम में, अब पेट्रोलियम मिनिस्टर पे जाओ। लाइक मतलब बहुत वायरल है, अभी तो गन्ना सिर्फ आपके कार में डाला है। सही कह रहे हो बिल्कुल। एक चीज सर्टेन है कि एक बार ये होगा ना तो ऐसा बेंचमार्क सेट होगा ना, इसके बाद करना मुश्किल होगा कुछ भी। ये एक बड़ा पॉइंट हो। कोई भी छोटा से छोटा कदम सोच के लेना पड़ेगा गवर्नमेंट, जो अभी नहीं सोचती है। बहरहाल अब देखते हैं कि युवाओं का जोश जीतता है या फिर से इस सरकार की अकड़ जीतेगा। की लाई हुई भीड़ नहीं है ये 200 रुपए की लाई हुई भीड़ नहीं है। यहाँ पे युवा जीतेंगे। जिंदाबाद इंकलाब, जिंदाबाद जिंदाबाद। जब एक बात हो गई, हम सबको इकट्ठा होने से पहले मोदी जी से पूछ लो कि वो देश के साथ चाहते क्या है। हम कब तक लाइनों में खड़े रहे, हम कब तक अपने आप को प्रूव करते रहे कि हम इंडियन हैं। प्रोटेस्ट तो कोई सा भी होगा ना, वो इंटरनेशनल हो जाएंगे जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो इंटरनेशनल हो जाएंगे जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। प्रोटेस्ट कोई सा भी हो। 500 के लिए डंडे नहीं खाएगा कौन? जेनजी। हमसे 2024 में हो गई है, अब दोबारा नहीं होगी। 29 में मोदी हटाओ, देश बचाओ, नोटा दबा देंगे लेकिन मोदी को वोट नहीं देंगे। अंधभक्त मोदी को वोट नहीं देना है। पढ़ लिखे 100-200 कमा सकती है मेहनत से भी, किसी के फ्री के उसके लिए नहीं खड़े हैं। लोग अपनी डिग्री भी लेके आए हैं, लोग अपने ऑफिस छोड़ के आए हैं, लोग अपने एजुकेशन छोड़ के आए हैं इस चीज के लिए। आज बहुत लोग अपने स्टेट से आए हैं,
ट्रेन लेट करवाई है, फार्मर्स नहीं आ पाए, इन्होंने ट्रक रुकवा दिए, इन्होंने हाईवे ब्लॉक करवा दिए लोगों के, मेट्रो बंद करवा दिया इन्होंने कि भीड़ ना आ पाए, तब भी भीड़ इतनी आई है। इन्हें पता चलना चाहिए कि इन्हें बंद भी करा रहे हैं तब भी भीड़ इतनी आ रही है, तब भी इनका कोई रिस्पांस नहीं है, उस चीज़ पे भी रिस्पांस नहीं है। में रेलवे स्टेशन पे हमें रोक लिया था, कहाँ जा रहे हो, हमने बोला जंतर मंतर पे, तो इन्होंने रोक के रखा, बोले अभी हम भेजेंगे। ये जंतर मंतर पे नहीं, ये थाने में ले जाके बिठा दिया था इन्होंने वहाँ पे जाके। अच्छा मान लीजिए मैं समझना चाहता हूँ कि यहाँ से सबको खदेड़ दिया जाए और पूरा जंतर मंतर साफ करवा लिया जाए, फिर क्या होगा? सर ये वो नहीं है कि भागने वाला होता तो आज लोग डंडे नहीं। बीजेपी को इस चीज का एटीट्यूड है, वो जहाँ भी सरकार बनाती है फ्री में पैसे बांट देती है, मेरी सरकार बन जाएगी वहाँ से, बात खत्म। अभी जस्ट एक मूवी आया था धुरंधर द रिवेंज, इस बार होगा सीजेपी द रिवेंज, ये इसका पार्ट 2 आने वाला है। ये जनता हजार रुपए में बिक रही है बेफालतू में, फ्री की जनता ऐसी ही होती है। भाई साहब ये नहीं, अगर ये प्रोटेस्ट कामयाब नहीं हुआ ना, अगर ये प्रोटेस्ट कामयाब नहीं हुआ तो इसका मुद्दा भी धुरंधर 3 में आएगा धुरंधर 3 में, कि ये भी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का प्रोपोगेंडा था। अगर ये कामयाब नहीं हुआ तो ये भी आएगा। क्या बात है। चलिए बाइंड अप करते हैं। सैलरी कहाँ से देगी, फ्री में तो बांट रही है ये। लाडली बहना कहीं बिहार में सब वही तो वो डॉक्टरों को बेटी पढ़ाओ बेटी सिखाओ में सारी आवाज है, दिल की आवाज नहीं रुकेगी। और ये हकीकत बात है, ये सब भाई, ये सब एक सताए हुए हैं और मैं भी उनमें से एक हूँ, आप भी हैं। ये हमारे घर परिवार की बात है, तो हमें आगे आना पड़ेगा कि हर कर्म अपना करेंगे, हर वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए। हम जिएंगे और मरेंगे ए वतन तेरे लिए, हाँ दिल दिया है, जान भी देंगे ए वतन